बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मनान। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद किसी सियासी पार्टी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो अपनी कौम तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि खान साहब जो कि दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए थे, वहाँ से उनको ज़मानत मिल गई है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उन पर दहशत गर्दी का पर्चा देखें किस वजह से काटा गया कि उन्होंने आईजी, डीआईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट साहिबा को ये कहा था कि हम कानून के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो इस वजह से उन्होंने इनके ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा कर दिया। आपको याद है कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और बाकी लोगों ने क्या कौन कौन सी ज़बान इस्तेमाल की हुई है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ का सुन लें, उन्होंने नाम ले लेके जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ का नाम ले लेके जो है उनको बातें की, उनका नाम ले लेके उनकी तौहीन किया, तो अदालतों की तौहीन की, जजेस की तौहीन की। ये कौन लोग हैं? पता नहीं ये मुल्क किस हाल में अब जाएगा, किन लोगों के हाथों में पड़ चुका है, समझ नहीं आ रही। और सबसे पहले तो खान साहब पीटे को मुबारक हो कि उनको बेल मिल गई है, ज़मानत मंजूर हो गई है उनकी। और बाकी जो मैंने कारकुनाना आज देखे, मैं देख रहा था कि पहली पार्टी है इस मुल्क में जिसके लिए अदालत के बाहर कारकुनान गए उसकी हिफाजत के लिए। यार आप खुद सोच लें, ये जो साथ निज़ाम चलाते हैं, हम आम कौम हैं, हम आम अवाम हैं, हम भी सवाल करेंगे, हमारा भी हक़ है, ये हमारा भी मुल्क है। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बस करें, इस मुल्क में ये जो तमाशा हो गया ख़त्म कर दें, अब इस मुल्क को आगे चलने दें। मेरी भी और बाकी आम आवाम की सबसे आपसे गुजारिश है कि इस मुल्क को आप सीधे रास्ते पे चलने दें, जो कि अब सबसे बड़ी खबर। और इसके अलावा हुकूमत को एक और बहुत बड़ा धचका है, जो कि खान साहब 9 सीटों से अकेला बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, और इनमें से किसी बंदे में एक थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि उन 9 सीटों में कि एक सीट के में जाके भी इस बंदे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ ले। इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इतने ही ये अपने आप को समझते हैं कि हम अवाम में इतने ही मकबूल हैं तो आएँ, 9 सीटें हैं। फजल रहमान साहब, आपको मौलाना कहते हुए नहीं कहा जा सकता, आपको मौलाना नहीं आप लगते। और नवाज शरीफ साहब अपनी किसी ख़ानदान में से किसी बंदे को, बिलावल भुट्टो साहब अपने ख़ानदान में से किसी बंदे को खान साहब के 9 सीटों से अकेला लड़ रहे हैं, उसके मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ी, तो हम देखें कि आप कितने मकबूल तरीन लोग हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में तबाही जो कि पिछले 1-1.5 महीने से फैल रही है सैलाबों की सूरत में, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब वगैरह ये इलाके तो बहुत मुतासिर हुए हैं। ये कच्चे के इलाके होते हैं, हम सब जानते हैं कि ये इलाके जो कि गारे से बने होते हैं, ये घर वगैरह गारे से, ईंटों से बने होते हैं, तो इनका पानी एक जगह पे खड़ा रहना और मकान उसमें खड़ा रहना ये बहुत मुश्किल है। तो सब मकान वो बेचारे पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि अपने केसेस को ख़त्म करने के बजाय, अपने आप को बचाने के बजाय, आपसे गुजारिश है कि उन इलाकों पर जाकर देखें, उनको ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है उन लोगों को, और आपसे गुजारिश है कि उन पर चले, उन इलाकों पर जाएं। और तीसरी बात यह कि खान साहब का जो इलेक्शन जो है ना वो 8 सीटों पर था, मंजूर हो गए थे कागजात, और 9वीं सीट पर मुस्तरद हुए थे, जो कि अब वो भी मंजूर हो चुके हैं। सबसे पहले ये हामिद मीर ने कहा था कि शहबाज गिल को कपड़े उतार कर उसे बढ़ना कर उसे मारा गया है, तो इसी बात पर यही बात जमील फ़ारूकी ने कह दी और इस वजह से उस बंदे को पकड़ लिया। ये किस जगह पर जा रहा है ये मुल्क, समझ नहीं आ रही। हम आम आवाम, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हम आम आवाम हैं, और प्लीज़ गुजारिश की जाती है कि हमारा भी कुछ सोचें। बिल जो है, महंगाई आसमानों पर पहुँची हुई है, बिल जो है वो 20-20, 25-25 हज़ार। आप सोचें वो बंदा है जो एक 25,000 रुपया महीना कमाता है, वो बंदा क्या करे? वो खाए, बिल दे, बच्चों की फ़ीसें दे, क्या करे? आप बताएं। आपने तो बहुत कह दिया था हम 2,000 रुपया दे रहे हैं, तो कहाँ 2,000 रुपया? क्या आप 2,000 रुपये में अपने बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं?
वो तो फीस भी 10-10 हज़ार रुपये अब हो चुकी है बच्चों की, प्राइवेट बच्चों की। तो वो बच्चे पढ़ाएं क्या, खाएं क्या, क्या करें, आप बता सकते हैं हमें? तो तीसरी बात यह है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों को भी कहता हूँ कि जो कुछ आपने किया है, ये रजीम चेंज किया है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि हमारे ऊपर मसलत की है आप लोगों ने, सर बहुत हो गया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अपना इख्तलाफ रखें, अगर आपका इख्तलाफ है खान साहब से, ये जो भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है वो रखें, लेकिन इस कौम का भी तो सोचें। और चौथी बात यह कि चाइनीज़, एक और बहुत बड़ा झूठ जो कि इन्होंने बोला था वो भी झूठ पकड़ा गया इनका। इन्होंने कहा था कि खान साहब की हुकूमत में CPEC बहुत मुतासिर हुआ है, तो CPEC खान साहब की वजह से CPEC चाइनीज़ और हमारे दरमियान जो तल्लुकात हैं वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो आज उन्हीं चाइनीज़ ने, उनके जो यहाँ पाकिस्तान में, मुझे पता तो नहीं इतना कौन है, लेकिन उन्होंने ये बयान जारी किया है कि हमारा खान साहब की हुकूमत में कोई जो है तल्लुक वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको पढ़ कर भी सुना देता हूँ। इमरान खान की हुकूमत में कोई काम मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में जो पॉलिसीज़ थी, ये पॉलिसीज़ हैं वही इमरान खान की हुकूमत में थी, कोई तब्दीली नहीं आई। तो सबसे पहले तो इनमें उनको शर्म आनी चाहिए कि जो कि खान साहब के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि उनकी वजह से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो ख़तरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब जो है वो सही, मेरे जितना भी भुट्टो को मैंने नहीं देखा, कायद आज़म साहब को मैंने नहीं देखा, लेकिन अपनी होश में मैंने एक लीडर देखा है जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया, इस्लाम को बताया, दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताया। तो अभी उसी, अगर ये एक और बात कि जिस बंदे ने आलमी सतह पर जाके कहा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसी बंदे को दहशतगर्द करार दे दिया। एक और बात, ये जो चैनल मीडिया वगैरह पर मीडिया की बंदिश, शेयर वाई न्यूज़ को बंद कर दिया, बोल न्यूज़ को बंद कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 90s का दौर नहीं है, ये 2022 है। तो इसमें आपको और खान साहब को मीडिया की ज़रूरत नहीं है, समझ आइए। चैनल्स को भी बताना चाहता हूँ कि खान साहब को मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मीडिया को खान साहब की ज़रूरत है। जो चैनल रेटिंग की ज़रूरत, जो चैनल खान साहब को दिखाता था, एयर वाई न्यूज़, बोल न्यूज़ और एक दो और चैनल, उनकी रेटिंग और जो नहीं दिखाते थे उनकी रेटिंग में फ़र्क नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, समा, जब खान साहब ने कहा कि हम समा का बाइकआउट कर रहे हैं, तो उसके बाद देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी देख लें, बस 1-1.5 हज़ार बंदा है उसको देखता है, वो भी बेचारा वलीम खान के घर वाले देखते होंगे, और कौन देखता होगा समा को। मैं अपनी कौम को, जो कि नून लीग के सपोर्टर हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलें। खान साहब ने वैसे तो बहुत शोर दे दिया इस कौम को, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि जो बंदे हैं अपनी आंखें खोलें, इस मुल्क की बेहतरी का सोचें, अपने लीडर को छोड़ें। यार आप मुझे बताएं, ऐसा लीडर कौन होता है जो मुश्किल वक्त में बाहर भाग जाए, जब उसको ज़रूरत हो पैसे की वो इधर आ जाए, और मुश्किल वक्त में बाहर भाग जाए? वो लीडर होता है? लीडर तो वो है जैसे कि खान साहब हैं, इतनी देर हो गई है, उनके ऊपर जितने मुकदमे दर्ज किए, हर किस्म के जो मुकदमे दर्ज कर लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इधर फिर भी पाकिस्तान में रहा और इन इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला करता रहा। पता नहीं आप लोग कब समझोगे यार, यही कहना चाहता हूँ। मेरे भी बहुत से रिश्तेदार हैं जो कि इन बातों की वजह से मुझसे बड़े भी हैं, जो मुझे डांटते भी हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, रिश्तेदारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन खान साहब की सपोर्ट हम दिल से करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो वैसे भी खान साहब भी अगर कुछ गलत करेंगे तो हम उसका भी रिप्लाई, उनको जवाब देंगे, उनसे पूछेंगे कि खान साहब ये आपने ये क्यों किया, कैसे किया। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह।